और जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आपको पता है कि हमारा शो कंप्लीट नहीं होता अगर उसमें एंटरटेनमेंट का सेगमेंट नहीं हो चुके। और इसके अलावा और जब तक ब्रेक के आने के बाद जब तक प्रोड्यूसर साहब हमसे बात नहीं कर लेते तो और ये जो हम हंस रहे होते हैं ना, जो हम पीछे हमारे प्रोड्यूसर साहब हमसे कुछ गुफ्तगू इस तरह की कर रहे होते हैं कि हम अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर रहे होते। एब्सोल्युटली। सो उसके बगैर भी शो कंप्लीट नहीं होता बिकॉज वी ऑल आर टीम। और इसी तरह से जनाब टीम बनती है, वो हमें हंसाते रहते हैं, हम उनके साथ लगे रहते हैं, हंसाते रहते हैं। एब्सोल्युटली हम आपको भी हंसाते रहते हैं, कोशिश करते हैं जनाब हम। सो जनाब हमारे शो जैसे कि मेंशन कर रहे थे कि एंटरटेनमेंट बगैर कंप्लीट नहीं होता। सो डेफिनेटली वी गोना गो टू द एंटरटेनमेंट साइड राइट। बिल्कुल जनाब, जैसे राफे ने जिक्र किया है एंटरटेनमेंट के बगैर कंप्लीट नहीं होता हमारा शो। एक हेल्थ के बगैर और दूसरा एंटरटेनमेंट के बगैर। जब तक हेल्थ के बगैर नहीं होती, आप एंजॉय नहीं कर रहे होते। और फिर एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ आज हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है स्टूडियो में। हादिल अजीज है जनाब, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन सॉन्ग राइटर हैं, इसके अलावा एक बेहतरीन सिंगर भी है। मैं वेलकम करना चाहूंगी उमर मलिक का। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जनाब। उमर, क्योंकि म्यूजिक की बात हो रही है और एक ही वक्त में क्या एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर और एक अच्छा सॉन्ग राइटर हो सकता है? क्योंकि मैंने जैसे इंट्रो दिया है ना, उसके बाद मुझे लगा ये सवाल करना चाहिए। नहीं, बहुत रेयर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। हमारे सामने एग्जांपल है ना, उमर की एग्जांपल हमारे सामने अभी ही हैज ऑल द फेदर्स इन हिज कैप राइट नाउ। मुझे लगता है इंसान किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप म्यूजिक कर लें, खुद अच्छा लिख लें, मतलब कोशिश कर सकते हो आप कुछ भी करने की, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे प्रोडक्शन है। और मैं भी वही करता हूँ। अच्छा, दैट इज ग्रेट ना। गाना खुद ही लिखा, फिर खुद ही गाने को डायरेक्ट किया और खुद ही गाने को गा लिया, फिर रिलीज भी कर दिया। दैट इज ये तो उमर में ये क्वालिटी है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, उनमें ये खूबियां हैं। लेकिन आज हमारे जो नए सिंगर हैं ना, कुछ जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मजबूर भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी थोड़ा यूट्यूब से, गूगल से सीख के अपने गाने को खुद ही कर रहे होते हैं। क्योंकि टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ उस तरह के प्लेटफॉर्म अब नहीं रहे, ये हमें मानना पड़ेगा। उमर, ऐसा है या मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपके वाली बात के लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। और मैंने तो ये चीज देखी है कि 95% अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, लोग इसी वजह से ना इस फील्ड को छोड़ भी देते हैं, पीछे भी हट जाते हैं। एक तो वाकई यहाँ पे बताने वाले लोग बहुत कम हैं और सिखाने वाले लोग बहुत कम है। बिल्कुल। तो फिर उनको ये लगता है, एक टाइम तक वो कोशिश करते हैं, फिर जब उनको लगता है नहीं यार यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो उसको एज अ हॉबी ले लेते हैं, एज अ हॉबी भी ले लेते हैं और वो टैलेंट जाया भी हो जाता है, जो मेरी नजर में बहुत गलत है। मुझे लगता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इसके हवाले से हम डेफिनेटली डिटेल में भी बात करेंगे कि क्या तरीकाकार हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज किस तरह से दी जा सकती हैं। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो टैलेंट फिर जाया हो जाता है जब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते या फिर उसको भी हम आगे लेकर नहीं आ रहे होते। तो थोड़ा सा फिलहाल अपनी सिंगिंग करियर के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से आगाज हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, अभी कहाँ पर पहुंचा है और कौन से गाने जो अभी तक आपने रिलीज किए हैं? आगाज तो देखें स्कूल लाइफ से ही हो गया था। मेरे टीचर्स कहा करते थे कि अगर अच्छा गाते हो तो हमें लगता है कि इस फील्ड को लेके तुम्हें आगे चलना चाहिए। फिर पहला डेब्यू सिंगल जो मेरा है वो रिलीज हुआ था 2006 में। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि पहला सिंगल ही मैंने किया डॉक्टर यूज के साथ, जिनका गाना है बेबी डोल मैं सोने दी, कंगना तेरा निशानों करे इशारे। अच्छा, तो वो आप हैं? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। नहीं, वो मैं मैं सोचती क्यों शादियों पे इसमें, आपको याद एक बार हम डिस्कस कर रहे थे क्यों इतना इसमें डांस करते हैं लोग बेबी सोने। उन्होंने कहा वो मैं नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है। आपने गलत गाने पे डांस कर लिया। मैं फिर भी मेरी बचत हो गई, मैंने नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से बच गई, फिर से बचत हो गई, ठीक है। अच्छा, उनके साथ काम किया आपने? हाँ, उनके साथ काम किया और मेरा पहला सिंगल ही टी सीरीज से रिलीज हुआ और उसके मेरा ख्याल है इस वक्त कोई 15 मिलियन के करीब व्यूज हैं। उसके बाद दूसरा गाना भी वहां से, तीसरा भी वहां से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर एक सिलसिला चल पड़ा। तो बहुत अच्छा जा रहा है। उम्मीद है कई चीजें ऐसी हैं जो सोची थी अचीव कर ली हैं, आगे कई चीजें करने के लिए भी बाकी हैं। इंशाल्लाह। तो हम जब तक अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कभी भी कोई भी काम कंप्लीट नहीं होते, कोई ना कोई हमारे यहाँ गोल्स कुछ ना कुछ चल रहा होता है। That's normal, absolutely. एग्जैक्टली, मेरा मानना ये है कि हम कोई भी नींद जब सो के उठते हैं ना, अगर उठाया है ना तो उस दिन के पीछे कोई मकसद है, वरना इंसान सोया भी रह सकता था। बिल्कुल ऐसे, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू यू एंड अनटिल अनलेस जब तक आप
आप जिंदा हैं, जस्ट लाइक दैट यू गोइंग अप एंड अप, आपको हर दूसरे दिन आगे ही बढ़ना होता है। और अगर आपका एक गोल अचीव हो जाता है ना, तो फिर होता है कि अच्छा नहीं, आई हैव टू गेट अप देयर, ये तो गोल ही नहीं था। सो दैट्स द प्रोसेस, चलता रहता है। बातें भी हमारी चलती रहेंगी, लेकिन बातों के साथ अगर हम उमर से कहें कि अगर हमें कोई वो गाना भी सुना दें साथ में। हाँ जी, जी, बिल्कुल, please। उमर का बेवफाई उमर गाना की बेवफाई की रंग गाना गाना बेवफाई बहुत Okay। famous है। तो हाँ, उमर ये- बता सकते हैं वैसे। हाँ, वही वो हम गाना है। पूछेंगे, गाने के बाद पूछेंगे जो ना। पहला सिंगल रिलीज हुआ था, हाँ जी, बेवफा। बिल्कुल जी, वो जी। सुनेंगे अब उमर से, फिर उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। तो उमर इस हवाले से बताना चाहेंगे बेवफा नाल यारी लाके की मिलिया? कुछ भी नहीं। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या मिला? हाँ, क्या मिला? की वो भी मिला? question मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ अभी रहा तक हूँ। जवाब क्योंकि आपके ये- पास है तो मुझे दे दे। उमर थोड़ा सा सवाल से बताएगा कि ये ऐसा कुछ हुआ कि आपने फिर ये गाना लिखा, ये इस पे काम किया, ये गाना बनाया, और जवाब भी मिला स्टोरी अभी हम सुनना चाह रहे हो। देखें, हाँ, मैं आई वॉज इन लंदन, तो अमरिंदर भाई का मैं गाना लिख रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा, कहते हैं पाजी, पंजाबी में बात कर रहे थे, तो मुझे कहते हैं पाजी इतना गहरा किस तरह लिख लेंदे हो? तो मैंने कहा गहरा लिखने के लिए ना इंसान को अंदर से गहरा होना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि हर इंसान ना हमारी जिंदगी में हमें कहानी दे जाता है, हमें सिर्फ उसको तहरीर करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गाना थोड़ा बहुत उसी बेस पे था। अच्छा ठीक है। तो मतलब ये इतना गहरा फील कर लिया आपने। कि उस पे गाना ही तहरीर लिखा तभी होता है जब और गहरा इतना- फील होता है, वरना आने जाने वाली बात करें तो फिर कहाँ तहरीर होती है ऐसी चीजें। और फिर जी, जब ऐसे ही तहरीर है। होके जो चीज हिट हो रही है ना, इसका मतलब वाकईतन वो चीज दिल से निकली है। और जो लोग तो इफ यू वांट टू आस्क कि बेवफाई थी वैसे किसकी तरफ से? नहीं, खैर ऐसे तो कुछ नहीं था। ठीक अब है, आप ये ना कह दीजिएगा तुमने तो नहीं थी की। ऐसा भी नहीं था। अच्छा, लेकिन इसका थोड़ा सा मकसद ये था, देखें आजकल अगर देखा जाए तो हर दूसरे इंसान का तो दिल टूटा हुआ है, तो मुझे लगा चीज वो होनी चाहिए जो हर इंसान को जाके हिट करे, उसको सुन के लगे यार ये तो मेरी कहानी है। रिलेटेबल हो ना। जी, एंड रिलेटेबल। दैट इज एक्चुअली दैट्स रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग इतने में हमने इस पूरी बात से ये अखज कर लिया है कि आपका भी दिल टूटा। कह सकते हैं। कह सकते हैं। इतनी खुशी से कोई नहीं बताता, कह सकते हैं। मतलब आज जरूरी है। जी, ये क्या जरूरी इसलिए है। सकते हैं ना, देखें आप मैं क्या उदास हो के और एक मुंह बना के आपको कहूं, हाँ मेरे साथ भी ये ज्यादती तो हुई आप थी, देते लेकिन ना मुझे लगता है कि उस चीज को इंसान को अपनी मोटिवेशन बना लेना चाहिए। एब्सोल्युटली मोटिवेशन बनाना चाहिए, हाँ। डायरेक्शन ले लेनी चाहिए वहां से। तो और जरूरी नहीं है दिल टूटे तो वो है बेवफाई की बात, बहुत सारे हम उसको पहलू में ले सकते हैं। जी, बिल्कुल वाई ऐसे ही है। स्पेसिफाइंग इट, हम जरूरी तो नहीं उसे स्पेसिफाई करें, नहीं। अच्छा, दोनों अलग चीज है, दिल टूटना और बेवफाई दोनों दोनों चीजों को हम मुख्तलिफ चीजें हैं। दोनों चीजों को हम दोनों अलग से हाँ। पहलुओं में भी ले सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेवफाई देखें, बेवफाई में आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, दिल टूटने में उसके कई पहलू हो सकते हैं। अच्छा। मजबूरी भी हो सकती है, ठीक है, और तो बेवफाई में क्या मजबूरी नहीं होती नहीं, बेवफाई में नहीं मजबूरी होती। देखिए मेरी बात सुने, बेवफाई समथिंग एल्स, आप हाँ। खुद से कर रहे हो, अपनी चॉइस से कर रहे हो। आप अपनी चॉइस से कह रहे हो कि अच्छा। आप जब साथ चल रहे हो ठीक तो है। आपको वो चीज नजर नहीं आती और 4-5 साल बाद आपको मसले नजर आने लग जाते हैं, अच्छा जी ये भी चीज गलत थी, ये भी गलत थी, ये भी गलत थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने जो है सर्कमस्टांसेस उनका अंदाजा होना चाहिए, अगर आप उस चीज को नहीं लेके चल सकते तो फिर इतनी आगे तक जाना भी नहीं चाहिए इंसान Absolutely. को। अगर आप नहीं लेके चल सकते तो इतनी आगे तक जाना नहीं चाहिए। जी। 2 अदद एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए जी। जनाब, गाने आपको सुनने को मिलेंगे, बातें इसी सुनने को मिलेंगी। खूबसूरत बात पे, इसी हाँ, खूबसूरत और साथ में इसी खूबसूरत बात पे जनाब। हम उमर से गाना सुनेंगे। इसी और लाइव खूबसूरत गाना बात सुनेंगे। पे मैं आपको एक गाना सुनाता हाँ जी। हूँ मैडम का, जी जरूर। तो वो दूसरा जवाब है। ठीक है, शिकवा All ears. तो शिकवा। ऑल इयर्स। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। मेरा नाम तक जो न ले सका, जो मुझे करार न दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे सका। वही आँख है मेरे रूबरू, उसी हाथ में मेरा हाथ है।
जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। वाह, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। ये हमारी फन की चीजें एक तरफ, लेकिन आपकी आवाज इज रियली रियली ब्यूटीफुल। वो तो हम एक और डायरेक्शन चले गए ऐसी हमें चिट चैट में, लेकिन बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है माशाल्लाह से, बहुत और वो खूबसूरत है। उमर वैसे शिकवा जवाब शिकवा इरम जो है ना, वापस बड़ी- इस पे आ रही है। वो बड़े खूबसूरत थी। हाँ। ये इसका जवाब बड़ा खूबसूरत अंदाज में दिया। अच्छा था ना, देखें जो ना मिल सके वही बेवफा, हाँ। मतलब इंसान Categorize, को लगता है मतलब कि उसको डिक्लेयर कर दिया है, जो declare नहीं कर मिलेगा दिया, वो बेवफा अच्छा देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर वो आपको नहीं नहीं मिला, नहीं नहीं नहीं, आप इरम गलत ले गई हैं। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, यानी कि जो नहीं मिलता वो बेवफा है। यार ये तो बहुत अजीब बात है। That's the point ना, कि आप हर किसी को तो नहीं कह सकते हर ना, कि इंसान को आपको नहीं कह कोई भी नहीं मिला तो आप हर एक को डिक्लेयर कर देंगे जी। बेवफा, ऐसा तो नहीं होता ना, उनके स्पेसिफिक मेरी कहानी थोड़ी ऐसी थी। वाह क्या बात है भाई, देखिए उम्र की सारी जो ना कहानियां होती है आपके सामने जी। खुल आई आ विश रही कि है। हम वो कहानी सुन पाए इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके। जी, जी। फिर वो उसका हम इकट्ठा कर लेंगे बैठ को। ढके छुपे अल्फाज में, और एंड पे एक पूरी कहानी आप तक पहुंच जाएगी। उमर, बड़ा फेमस है आपका एक किस्सा भी, एक रियलिटी शो का। जी वो क्या वाकई सच में वैसा ही हुआ था, या वो प्रैंक था, या जैसे रेटिंग के लिए कुछ लोग कर रहे होते हैं, या वाकई किसी लड़की ने इसी तरह से आपको प्रपोज किया था, और वो सारा एक सीन था जो बड़ा सोशल मीडिया पे भी बड़ा हिट हुआ था? मेरा ख्याल है इस सीन के पीछे भी आपके प्रोड्यूसर का हाथ है। आपने स्टार्टिंग में बड़ी तारीफ कर दिया और नहीं ऐसा ही था। और फिर मेरी सिर्फ गलती ये थी कि मैंने क्लियर कर दिया। मैंने कहा जी नहीं, मेरे दिल में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा ख्याल है हमें शो पे फोकस करना चाहिए, इस शो पे फोकस नहीं करना चाहिए। इस शो पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जो शो चल रहा है जो इस चल वक्त रहा है उस उस शो पे focus- फोकस करना उस पे चाहिए। तो focus वो करना फिर चाहिए। वो मेरा ख्याल है माइंड कर गई, अच्छा और वो जो प्यार था वो नफरत में बदल गया। शिट, ओए बस फिर थोड़ा सा क्योंकि उमर ने ठीक कहा कि ये जो शो है इस पे फोकस करना चाहिए, ये चल जाएगा, वो जो शो है वो फ्लॉप हो जाएगा। डायरेक्ट कह दिया ना। नहीं नहीं, इस शो पे नहीं। नहीं नहीं, तब उस- मुझे Exactly, जी 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 हाँ, उस शो पे फोकस उन्होंने करना कहा चाहिए। नहीं भाई, ये शो तो मेरा चल रहा है ना, मुझे ये शो भी चलाना है। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये शो तो खत्म हो जाएगा, मैं वो शो रखना चाह रही हूँ जो कभी खत्म ना हो। कंटिन्यू कंटिन्यू अच्छा, तो फिर बाद में अभी तक दुश्मनी बरकरार है, या हाँ, चीज- बरकरार रही। बरकरार जी, रहनी बिल्कुल। चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन रहना चाहिए, मोहब्बत नहीं तो बिल्कुल फिर बिल्कुल नफरत रहना नहीं। चाहिए। और मुझे देखिए, समझ नहीं आ रही इस सेट पे इंसान के आज क्या दोस्त चल हो रहा या है। दुश्मन हो, चुन के बनाने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और मैं वही कह रही हूँ कि आज शो में हमारे क्या हो रहा है माशाल्लाह से, अच्छा। दो लव एक्सपर्ट्स मुझे लग रहा है बैठ के, और मैं नहीं बस भाई रहने दे, मैं तो क्या हो टिप्स गया? एंड ट्रिक्स से सुन रही हूँ आपको जो अच्छा जी, बताया जा रहा है हाँ, फिलहाल के प्रोग्राम लिए। का वक्त बहुत कम है, वरना उमर से हम जाते जाते वादा देंगे कि उमर से और दोबारा आते हुए उमर की पूरी स्टोरी करके जाएंगे, जो टू बी कंटिन्यू हम छोड़ के जा रहे हैं इंशाल्लाह। इस पे मजीद डिटेल में बात होगी। और जनाब यहाँ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते उमर की खूबसूरत सी आवाज में उमर का खूबसूरत सा गाना भी सुनें। एब्सोल्युटली, दुआ उम्मीद यही कि आपका दिन बेहतरीन और खुशगवार गुजरे। अपना बहुत से रखिएगा ख्याल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। और आखिर